ड्रामा सीरियल हसरत। अरहम की मां के चले जाने के बाद इस बार अरहम ने हाथ पकड़ ही लिया सनाया का, कहा कि मुझसे दूर मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उधर फबिया की मां हमजा से माफी तो मांगने चली ही जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी है। सनाया दोबारा से घर वापस आने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सनाया जिसे बहुत ज्यादा दुख है कि फबिया जब से अरहम की जिंदगी में आई है, उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी तबाह होने जा रही है। इसी वजह से उसने तलाक का मुतालबा इस बार कर ही लिया। जब उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक औरत अकेली कभी भी अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती, उसके सर के ऊपर शोहर का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कदमों में बैठकर सनाया कहती है कि आप मान भी लें कि मैं आज कंप्रोमाइज कर लेती हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल अरहम के बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे क्या? आपको इस बात के बारे में जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए उन बच्चों के बारे में भी। सनाया जिसने वाकई ही अच्छा फैसला किया है अरहम से दूर होने का, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है जिन बच्चों के सर के ऊपर फबिया लाकर अरहम ने बिठा रखी है। उधर हमजा जिसने घर सेल कर दिया है, घर तो इस बार उसका सेल हो ही चुका है। ऑफिस के सारे पैसे भी इस बार उसने लुटा दिए हैं। लेकिन दूसरी जानिब फरीन और यहाँ पर उसकी माँ परेशान हो चुकी है। जब से हमजा की माँ इस दुनिया से गई है, उसके बाद तो फबिया की माँ को भी एहसास हो गया है कि हमजा के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। बेहतर है कि मैं उसके पास जाऊँ और वहाँ पर जाकर उनसे माफी मांगू। यहाँ पर फरीन के पास खड़ी की माँ उसे कहती है कि बच्चों की गलतियों की सजा माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। औलादों के गुनाहों का कफारा हमेशा माँ बाप को ही अदा करना पड़ता है। इसलिए मैं हमजा के घर जा रही हूँ उससे माफी मांगने के लिए। कुछ तो दिल का बोझ हल्का होगा। मैं तो सुबह से लेकर अभी तक परेशान बैठी हुई थी। उसके बाद सुनने के बाद यहाँ पर फरीन कहती है कि ठीक है अम्मीजान, आप जा सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि इस बार हमजा और फरीन दोनों के बारे में उसकी माँ उसके साथ बात करेगी। जैसे उनके घर में पहुंचती है तो यहाँ पर हमजा के सामने नजरें झुका लेती है और कहती है कि मेरी बेटी ने जिस तरह से तुम्हारे साथ किया है बहुत गलत किया है। हमजा, मैं तुम्हारे से माफी मांगने के लिए आई हूँ। यहाँ पर हमजा जो उनका झुका हुआ सर उठाता और कहता है कि आंटी जान, आपको किसी किस्म की कोई भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका क्या कसूर है? मेरी तो माँ भी नहीं रही, बहन है एक, उसके साथ जिंदगी गुजार लूंगा। यहाँ पर फबिया की माँ रिश्ते के बारे में फरीन और हमजा के बात करने जा रही है। उधर रिफत बेगम जिसने शुरू से लेकर आज तक सनाया को तो तंग किया, जब उसके ऊपर मुश्किलात आई तो छोटी सी मुश्किल भी अपने ऊपर हावी ना कर पाई। अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। यहाँ पर पूरे के पूरे खानदान, यहाँ तक के सनाया के घर वालों, सनाया की भाभी, अम्मी सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं। मोहल्लेदार यहाँ पर अरहम रो रहा है। जुनेद अरहम को सहारा देने की कोशिश करता है और यहाँ पर आकर घर के सारे मामलात भी संभालता है। उधर हादिया जिसे हौसला दे रही है, यहाँ पर सनाया उसे कहती है कि सब्र करो, ये सब तो अल्लाह की मर्जी है। इस दुनिया से सभी लोगों ने चले जाना है, लेकिन हादिया को ये बात कौन समझाए, आखिर उसकी माँ ही है। जनाजा उठाया जाता है जहाँ पर जुनेद कांधा देता है और अरहम भी कलमा शहादत अल्लाहु अकबर के नारे सदाएं लगाते हुए यहाँ पर रिफत बेगम का जनाजा उठ जाता है। तदफीन के बाद जैसे ही घर में पहुंचता है तो यहाँ पर मोहल्लेदार रिश्तेदार जाने लगते हैं और उधर सनाया जिसकी नजर अरहम के ऊपर पड़ जाती है, यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू, उसको पुकारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कमरे में वापस आता है तो यहाँ पर हादिया बोल पड़ती है, कहती है कि जिस माँ का बेटा होता है उसे किस्मत का धनी कहा जाता है। वो आपसे वक्त ही भीख मांगती रही, लेकिन आपके पास उसको देने के लिए वक्त ही नहीं था। अब चले गई है ना इस दुनिया से, आपको पता चल गया है। अरहम जिसे अब तो एहसास होगा ही कि उसकी माँ भी उसके पास नहीं रही, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। उधर हादिया जिसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रही, सनाया के पास भी पहुंच जाती है। सनाया को जाकर समझाने की कोशिश करती है। हादिया कहती है कि आपने शुरू से लेकर आज तक गलत किया है। औरत की तवज्जो जब मर्द से हटती है ना, वो अपनी तवज्जो का मरकज किसी और को बनाने में देर नहीं करता। सनाया, आपने भी ऐसा ही किया है, आपको ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर सनाया को भरपूर समझाती है कि आप घर में वापिस आ जाएं, फबिहा को हम इस घर से निकाल लेंगे। उधर कमरे में जाकर रात के वक्त अरहम रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि आज तो उसकी वो माँ भी चली गई, उसी की वजह से गई है, जुल्म तो उसी ने की है। फबिहा को जब से इस घर में लेकर आया था उसके बाद तो उसकी माँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। फबिहा जो उसका ख्याल रखा करती थी, लेकिन उसके बाद वही उसे बातें सुनाकर उसे धुतकार दिया करती थी। यहाँ पर सनाया भी पहुंच ही जाती है
और उसे हौसला देने की कोशिश करती है, हौसला देने की भी कोशिश करती है। सनाया ने तो शुरू से लेकर आज तक उसका एहसास ही किया, यहाँ तक के ऑफिस में काम करके घर के निजाम चलाने आया रखी और वही आया उसे महंगी पड़ गई। फबीहा यहाँ पर अरम उसे कहता है कि खुदा का वास्ता है रुक जाओ, यहाँ पर उसका हाथ भी पकड़ लेता है जब सनाया उसके पास से जाने लगती है। इस बार अपनी बात सनाया भी सुना ही देती है, आंखों में आंसू लिए हो। उसे भी इस बात का एहसास है, उन बच्चों का भी एहसास है और अरम का भी। माना कि अरम से ये गलती हो गई जिस तरह से फबीहा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। सनाया कहती है कि फबीहा को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अरम सोचों में गुम हो जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे, पानी में छलांग लगाए या आग में। अरम जिसे फबीहा का भी एहसास है कि उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, आज अगर वो उसे निकाल देगा तो कहाँ पर वो जाएगी। वो सनाया को भरपूर मनाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि उसे मैं अलग हकूक दूंगा और तुम्हें अलग, और अपने बच्चों का भी अच्छे तरीके से खास ख्याल रखूंगा, यहाँ तक कि बच्चा भी पैदा नहीं करूंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया के दिल में बात आ ही जाती है कि ठीक है, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं घर में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सनाया घर में वापस आने के लिए तैयार तो इस बार होने ही वाली है। अगर वो फबीहा को छोड़ देता है तो इस बार सनाया दोबारा से अरम को कबूल करने ही वाली है। लेकिन सनाया तो घर में वापस आ जाएगी, उन बच्चों का ख्याल फबीहा रख रही होगी। फबीहा जो बहुत ज्यादा जालिम है, वो कभी भी उन बच्चों को अपने बच्चे समझकर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगी। यहाँ तक कि ऑफिस में गए वही बच्चे घर में तरह तरह के निजाम खराब देखकर घर छोड़कर जाने वाले हैं। स्कूल से आए बच्चे जब घर में नहीं लौटेंगे तो उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। फबीहा से पूछा जाएगा, यही फबीहा चिल्ला पड़ेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि सनाया की जिम्मेदारी है, ये बच्चों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इस बार अरम दोबारा से टूटने वाला है जब बच्चे नहीं मिलेंगे। उसके बाद सनाया फबीहा उन्हीं बच्चों को दोबारा से तलाश करने वाली है। औरत जात को इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि ये मर्द जात कभी भी बदल सकती है। सनाया ने जिस तरह से शुरू से लेकर आज तक इतना ज्यादा वक्त दिया, उसके बाद भी अगर उसे हासिल हुआ तो क्या हासिल हुआ, जिल्लो रुसवा होकर रह गई। बच्चे जिनकी जिंदगी तबाह होने जा रही है और सनाया जो बर्बाद होगी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा, वो जवानी उन कामों में गुजार दी कि घर में आया रखेगी, घर का निजाम चलाएगी, अरम का सहारा बनेगी। लेकिन अरम जैसे मर्द जिन्हें वक्त की भूख थी, वक्त भी तो सनाया ऑफिस से आकर उसे दिया ही करती थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ अरम की गलतफहमी और गलत दिमाग ही था। कौन कौन चाहता है कि फबीहा को वाकई ही अरम की जिंदगी से निकल जाना चाहिए। जिस तरह से उसने शुरू से लेकर आज तक अपने ही मतलब का सोचा, आज उसकी माँ भी अगर गई है तो वो फबीहा की ही वजह से गई है। अरम को ट्रैप करने वाली सिर्फ और सिर्फ फबीहा ही है। कौन कौन चाहता है कि अरम और सनाया दोबारा से अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू हो जाए और ये फबीहा इसे दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाए। उधर हमजा और फरीन को एक दूसरे के साथ कौन कौन देखना चाहता है, क्योंकि इस बार फबीहा की माँ यानी कि फरीन की माँ की सिर्फ और सिर्फ यही सोच है कि हमजा और फरीन एक हो जाएं। अगर फबीहा ने हमजा को धोखा दे दिया है तो फरीन कभी भी हमजा को धोखा देने वाली नहीं है। आप सब दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।